हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं एयरटेल सिर्फ एक मोबाइल नेटवर्क ही नहीं बल्कि बैंक अकाउंट भी चलवा रहा है। इसका मतलब है आप उसमें सैलरी अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट भी खुलवा सकते हैं बिना किसी पेपर के। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं एयरटेल पेमेंट बैंक के बारे में, जिसमें आपको 7% तक का इंटरेस्ट मिल सकता है और ये एकदम पेपरलेस है। आपको किसी भी ब्रांच या बैंकिंग पॉइंट में जाने की जरूरत नहीं, बस मोबाइल खोलो, ऐप खोलो, उसमें आप पैन कार्ड और आधार कार्ड से ही सिर्फ अपना अकाउंट खुलवा सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये बाकी सेविंग अकाउंट से अलग कैसे है, इसके क्या फीचर्स या बेनिफिट हैं और इसके साथ साथ आपको क्या कॉस्ट पड़ेगी, क्या चार्जेस होंगे, वो भी बात करेंगे। और इसके लिए हमें प्रोसेस कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और एंड में हम आपको बताएंगे अपने ज्ञानबाजी का ज्ञान रिव्यू, जिसमें आपको एक अनबायस्ड रिव्यू मिलेगा हमारे एंड से, ताकि आप एक पूरी अच्छी एनालिसिस कर पाए। तो चलिए वीडियो अब शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये बाकी ट्रेडिशनल बैंक से अलग कैसे है। तो सबसे पहले है डिजिटल अकाउंट। एयरटेल पेमेंट बैंक एक पूरा डिजिटल प्रोसेस अकाउंट है। आपको इसमें कोई भी ट्रेडिशनल बैंक जैसे सेविंग अकाउंट जैसे खुलवाते हो उसमें तो ब्रांच में जाने की जरूरत नहीं है। दूसरा, इसमें जीरो बैलेंस अकाउंट खुलता है। आप कोई भी ट्रेडिशनल बैंक में जाते हो तो जीरो बैलेंस अकाउंट वहां पे भी मिलता है, लेकिन बहुत लिमिटेड। यहाँ पे आपको ऑप्शन ही नहीं है, आप यहाँ पे सिर्फ जीरो बैलेंस अकाउंट ही खुलवाओगे। तीसरा, इसमें कोई आपको लोन नहीं मिलेगा, ना एफडी का। ट्रेडिशनल बैंक में आप जब भी जाते हो तो आपको लोन का ऑप्शन मिल जाता है, एफडी भी खुलवा सकते हो, बट एयरटेल पेमेंट बैंक में ये नहीं हो सकता है। चौथा, डिपॉजिट लिमिट। अब आप ट्रेडिशनल बैंक में जाते हो तो 1, 2 लाख, 5, 10 लाख, करोड़ तक का आप वहां पे बैलेंस रख सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ 2 लाख तक की ही लिमिट है। आरबीआई ने ये लिमिट सेट की है कि आप 2 लाख तक ही रखोगे। अब हम बात करते हैं सबसे बड़े मुद्दे की कि इसमें फीचर्स और बेनिफिट हमें क्या क्या मिलते हैं। तो जब आप एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट खुलवा लेंगे तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि इसमें बेनिफिट्स क्या है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंटरेस्ट का। अब इंटरेस्ट देखो, इसमें पेमेंट बैंक बोलता है कि आपको 7% तक का मिलेगा। अब इसमें सीन क्या है कि अगर आप 0 से 1 लाख तक का ही डिपॉजिट रखोगे तो आपको मिलेगा सिर्फ 2% का इंटरेस्ट। अगर 1 लाख से ऊपर रखते हो, जो मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट 2 लाख तक की है, तब आपको मिलेगा 7% का। अब एक एग्जांपल से समझो, आपने 1.5 लाख रुपए डिपॉजिट करवाए तो उसमें से पहले 1 लाख तक आपको 2% का इंटरेस्ट मिलेगा और बाकी के 50,000 पे आपको 7% का इंटरेस्ट मिलेगा। तो आप कैलकुलेट कर ही सकते हो कि 1 लाख का 2% 2,000 और 50,000 का 7% 3,500, तो टोटल आपको 5,500 का इंटरेस्ट मिलेगा ईयरली। सेकंड फीचर आ जाता है, ये पूरा डिजिटल प्रोसेस है, 100% डिजिटल अकाउंट है। मतलब आपको कोई भी ब्रांच जाने की जरूरत नहीं है, बैंकिंग पॉइंट जाने की जरूरत नहीं, आप 100% घर में बैठ के आधार और पैन कार्ड से ये खुलवा सकते हो, वो भी एयरटेल के ऐप से। थर्ड आता है फ्री इंश्योरेंस। ये आपको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, वो भी 2 लाख तक का। मतलब अगर आपका एक्सीडेंट होता है तो ये 2 लाख का इंश्योरेंस आपको मिल जाएगा। फोर्थ आ जाता है कैश डिपॉजिट एंड विड्रॉल लिमिट। अब देखो, जब भी आपको कैश डिपॉजिट करवाना हो तो इनके बैंकिंग पॉइंट्स है। मतलब आप कोई भी एयरटेल स्टोर में जाके बोल सकते हो कि मुझे कैश डिपॉजिट करवाना है। अब उसकी भी एक लिमिट है, आप कैश डिपॉजिट सिर्फ 49,900 रुपीज तक का मैक्सिमम करवा सकते हो और विड्रॉल में सिर्फ आप 25,000 तक का ही विड्रॉ कर सकते हो। अब ये पर डे की लिमिट है, तो ये बात का जरूर ध्यान रखो। नेक्स्ट में आ जाता है इंस्टेंट IMPS और यूपीआई। अब देखो, एयरटेल पेमेंट बैंक आपको ऑप्शन भी देता है कि आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। आप उनके पेमेंट ऐप में जाओ और वहां पे यूपीआई ट्रांजैक्शन भी कर सकते हो, जो बहुत ही सीमलेस है। नेक्स्ट फिर आ जाता है डेबिट कार्ड। अब डेबिट कार्ड ये लोग आपको एक तो वर्चुअल भी देते हैं और आपको फिजिकल भी देते हैं। ये आपको ऑप्शन देते हैं कि आपको वर्चुअल चाहिए तो इसमें कोई भी फी या चार्जेस नहीं लगेंगे। अगर आप फिजिकल डेबिट कार्ड लेते हो तो आपको कुछ चार्जेस पे करने पड़ेंगे, जो हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम एक पूरा चार्जेस और क्या क्या खर्चे इसमें लगेंगे उस पर डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट आता है एयरटेल बिल पेमेंट एंड रिचार्ज। इसका मतलब है कि आप एयरटेल की ऐप में जाओ, आप वहां पे कोई भी यूटिलिटी पेमेंट कर सकते हो, बिल पेमेंट कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी हो जाए या वाटर बिल हो जाए, उसका भी ऑप्शन उसमें है। आप चाहो तो एयरटेल में रिचार्ज भी करवा सकते हो अपने टीवी का या फिर अपने वाईफाई का। तो ये एक ही ऐप में आपको सारे सॉल्यूशन मिल जाते हैं। नेक्स्ट और लास्ट आपको एक अच्छा ऑप्शन मिलता है एयरटेल वॉलेट का। अब इसमें फीचर ये है कि आपका बैंक अकाउंट तो खुल गया, अब वो बैंक अकाउंट आपके एयरटेल वॉलेट से भी लिंक हो जाता है, जिसका मतलब है कि आप अपने बैंक अकाउंट का पैसा जो है वो एयरटेल वॉलेट में ही डिपॉजिट करवाओ और वहां से ही सारी ट्रांजैक्शन कर लो। तो ये बहुत बड़ी सुविधा आपको इसमें मिल जाती है। हमने फीचर्स और बेनिफिट तो समझ लिए, अब जानते हैं कि कॉस्ट और चार्जेस क्या क्या इसमें हो सकते हैं। पहले बात करते हैं डेबिट कार्ड के बारे में। अगर आप डेबिट कार्ड लेते हो फिजिकल वाला तो आपको इसमें 349 रुपीज का स्टार्टिंग में पे करना पड़ेगा और उसके बाद एनुअल मेंटेनेंस उस पर लगेगी, वो है 299 रुपीज की। सेकंड में बात करते हैं कि आप अगर कैश डिपॉजिट करवाने जाते हो, अब उसमें लिमिट तो
2 लाख की है कि आप मैक्सिमम 2 लाख तक ही रख सकते हो, तो आपको पहले 25,000 में कोई भी चार्जेस नहीं पे करने पड़ेंगे। 25,000 से लेके 50,000 तक आपको 0.5% का ट्रांजैक्शन फी पे करना पड़ेगा, और 50,000 के अबव आप करवाते हो तो उसमें 0.75% का ट्रांजैक्शन फी पे करना होगा। थर्ड में बात करते हैं कि अकाउंट ओपनिंग पे क्या चार्जेस लगेंगे। तो जैसे ही आप अकाउंट ओपन करवा लोगे, सबसे पहले आपसे 100 रुपीज प्लस जीएसटी का चार्जेस वो ले लेंगे, और उसके बाद अकाउंट मेंटेन करना होगा ईयरली, तो उसमें 50 प्लस 18% जीएसटी का चार्जेस लगेगा। तो दोस्तों ये चार्जेस एयरटेल पेमेंट बैंक आपसे लेता है अगर आप अकाउंट खुलवाते हो, लेकिन जो फीचर्स भी वो देता है वो समटाइम्स कभी ना कभी ये आउटशाइन कर जाते हैं चार्जेस को। अब जब हम ज्ञानबाजी के ज्ञान रिव्यूज के बारे में बताएंगे, हम अपना डिटेल्ड रिव्यू देंगे, तो उस टाइम हम इन चीजों को डिस्कस कर लेंगे कि ये अकाउंट खुलवाना बेस्ट है भी या नहीं। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट में कि इसके लिए आपको अप्लाई कैसे करना है, प्रोसेस टू अप्लाई क्या है। तो चलो अब हम वो देखते हैं। तो दोस्तों अब देखते हैं प्रोसेस का। तो सबसे पहले आपको एयरटेल थैंक ऐप इंस्टॉल करने ला। आप प्ले स्टोर में जाओ, गूगल स्टोर में जाओ, और वहां से आप एयरटेल थैंक्स ऐप डाउनलोड कर लो। जैसे ही आप एयरटेल थैंक्स ऐप डाउनलोड कर लोगे तो ऐप में आपको पहले लॉगिन करना है। आप लॉगिन करके देखोगे तो आपको वहां पे ऑप्शन दिख रहा होगा ओपन बैंक अकाउंट का। अब वो ओपन बैंक अकाउंट के ऑप्शन में क्लिक करना। अब जैसे ही आप क्लिक करोगे देन वहां पे ऑप्शन दिखेगा ओपन योर फ्री अकाउंट, देन उसको आप क्लिक करो तो आपके सामने एक पेज खुल जाएगी। अब इस पेज में आपसे वो मांगेगा कि आप अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड फिल करो। तो आप जैसे ही वो पैन कार्ड और आधार कार्ड अपना फिल करोगे, आपको वहां पे एक चेक्स बॉक्स का ऑप्शन दिखेगा। चेक्स बॉक्स का ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपसे नेक्स्ट स्टेज में मांगेगा अपनी आइडेंटिफाई को वेरी करो, मतलब आपकी जो आइडेंटिटी है उसको वेरीफाई करने के लिए बोलेगा। तो जैसे ही आप करोगे तो उसके बाद आपको बोलेगा कि आप एक सेल्फी लो और उसके साथ साथ एडिशनल डिटेल जैसे डेट ऑफ बर्थ एंड पिन कोड को फिल करो। जैसे ही आप ये फिल कर दोगे तो आपके पास एक नेक्स्ट विंडो खुल जाएगी। अब उस नेक्स्ट विंडो में जब आप कुछ देर वेट करोगे तो आपसे मांगेगा जैसे आधार कार्ड की डिटेल्स और पैन कार्ड की डिटेल्स, वो समटाइम्स ऑटोमेटिकली फेच कर लेते हैं। तो जैसे ही वो ऑटोमेटिकली फेच करेंगे कुछ डिटेल्स, उसमें फिर आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद आपके पास आएगा कि आप प्रोसीड पे क्लिक करो। आप प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो उसके बाद आपको एडिशनल डिटेल्स फिल अप करनी है। अब ये डिटेल्स बहुत ही अच्छे से फिल करना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जो एडिशनल डिटेल्स वो मांगता है उसमें आता है इनकम, मैरिटल स्टेटस, ऑक्यूपेशनल एंड ईमेल आईडी। ये सब चीजों को आपको फिल करना है। उसके बाद नीचे एक ऑप्शन दिखेगा आपको, उस ऑप्शन में आपको चेक करना है कि आप डिसेबल्ड पर्सन हो या नहीं। येस एंड नो पे क्लिक करना है। अगर आप हो तो येस करो, नहीं हो तो नो पे क्लिक करो। उसके साथ साथ आप देखोगे तो आपको वहां पे नॉमिनी की भी डिटेल ऐड करने को बोलेगा। अब नॉमिनी डिटेल ऐड करना अच्छा है कि अगर आप अगर अकाउंट खुलवा रहे हो और अनसर्टन आपकी डेथ हो जाती है तो जो नॉमिनी होगा उसको पैसे मिलेंगे उसमें। तो नॉमिनी का अकाउंट आप यहाँ पे येस करके फिल करो। जैसे ही आप ये डालोगे उसके बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करोगे आपको अमाउंट ऐड करने को बोलेगा। जैसे ही मैंने पहले बोला था कि यूपीआई के थ्रू आपको ये फंक्शन दे देता है, तो यूपीआई के थ्रू आप कुछ देर वेट करने के बाद अब अमाउंट ऐड कर सकते हो। और जब आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी उसके बाद आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा और आप एयरटेल थैंक्स ऐप में सारी डिटेल्स आप देख सकते हो। आपको वहां पे सारी चीजें विजिबल हो जाएंगी कि आपको कैसे मैनेज करना है। ये सब करने के बाद जब अकाउंट खुल जाएगा तो आप सीमलेसली सारी ट्रांजैक्शंस आप आराम से कर सकते हो। अब ये ऑप्शन तो है आपके पास कि आप ऐप के थ्रू भी अकाउंट खुलवा सकते हो, लेकिन समटाइम्स हम ऐप के थ्रू अकाउंट नहीं खुलवाना चाहते हैं। तो जो भी ऐप स्टोर्स होते हैं, मतलब जो एयरटेल के स्टोर्स होते हैं, आप उसमें जाके अकाउंट खुलवा सकते हो। उनको कहते हैं बैंकिंग पॉइंट। तो उन बैंकिंग पॉइंट्स में जाके आप अकाउंट वहां पे मैनुअली ओपन करवा सकते हो। जो कस्टमर एजेंट होगा वो आपका अकाउंट वहां खोल देगा। तो दोस्तों अब सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे की बात, अकाउंट खुलवाना चाहिए या नहीं। तो ज्ञानबाजी का ज्ञान रिव्यू आपको यह कहता है कि हाँ, आपको अकाउंट खुलवाना चाहिए। क्यों? अब देखो मैं बताता हूं। जैसे अगर आप बैंक अकाउंट में अकाउंट खुलवाने जाते हो कोई भी ट्रेडिशनल बैंक में, तो आपको 2 या 3% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। यहां आपको अप टू 7% तक का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। अब बात बोलोगे कि भाई अगर बैंक बंद हो गया या पैसे चोरी हो गए, कुछ भी हो गया तो क्या? तो देखो यार, DICGC का इंश्योरेंस यहां पे भी एप्लीकेबल होता है जो 5 लाख तक का आपको मिलता है। तो आप सबसे स्मार्ट वे यूज क्या कर सकते हो, अगर सपोज
आपके पास 5 लाख रुपए हैं कि आपको 5 लाख रुपए सेविंग अकाउंट में रखना है, तो आप कुछ पैसा अप टू 2 लाख रुपीज यहां रखो एयरटेल पेमेंट बैंक में, और बाकी के 3 लाख रुपीज आप सेविंग बैंक अकाउंट में रखो। आपको इंटरेस्ट रेट तो नॉर्मल ट्रेडिशनल बैंक अकाउंट से ज्यादा मिलेगा। अब बात करें चार्जेस की, तो देखो यार, चार्जेस आपको ट्रेडिशनल बैंक अकाउंट में भी देने पड़ते हैं। आपको कोई सर्विस दे रहा है तो चार्जेस लेगा। एयरटेल पेमेंट बैंक में भी ये सेम है। आप चार्जेस को कम कैसे कर सकते हो? आप वर्चुअल डेबिट कार्ड ले लो, आप ना लो फिजिकल डेबिट कार्ड, तो उसमें चार्जेस आपके कम हो गए। आप इसको सिर्फ एक सेविंग अकाउंट की तरह यूज करो जो आपको ये प्रोवाइड करवाता है। इसमें आपको देखो फिजिबिलिटी और कन्वीनियंस भी आ जाती है कि आप यूपीआई पेमेंट, आप कोई भी पेमेंट्स कर सकते हो, बिल पेमेंट हो गया या वाटर बिल हो गया, रिचार्ज हो गया, तो आपको ये कन्वीनियंट वहां प्रोवाइड कर रहा है। वरना आपको क्या करना होगा, सेविंग अकाउंट को यूपीआई से लिंक करो, फिर बैंक अकाउंट वहां लिंक होगा, तब जाके पेमेंट होगी। बट एयरटेल थैंक ऐप में एक ही जगह में सारी चीजें हो रही हैं और आपको हेवी इंटरेस्ट रेट भी मिल रहा है। तो हमारा व्यू है कि आप खुलवा सकते हो, बट देखो डिसीजन आपका हो जाता है एंड में। तो अगर आपको ये फायदा लगता है आपके लिए तो अकाउंट जरूर खुलवाएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, हम उसको रिजॉल्व करेंगे आपके लिए। ज्ञानबाजी को जरूर सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।